गेहूं इस साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है एंड नवनीत, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट्स रखे थे, हम उसके काफ़ी पास पहुँचते हुए नजर आए हैं। सरकारी प्रोक्योरमेंट 4 साल के हाईस पर है। इस सीजन की भी शुरुआत थोड़ी सी स्केप्टिज्म के साथ हुई थी, लेकिन जिस तरह से हमने नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप सरकारी खरीद एंड विज़-अ-वी प्राइवेट ट्रेड के पास जिस तरह के स्टॉक्स हैं? देखिए, इस साल मनीषा जी आपको पता ही है रोबस्ट प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में और जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लास्ट ईयर से बढ़ करके आ रहे हैं। तो ये तो डेफिनेट था इस साल कि गवर्नमेंट को भी अच्छी क्वांटम में माल मिलेगा और प्राइवेट ट्रेड को भी अच्छी क्वांटम में माल मिलेगा। गवर्नमेंट ने 29 मिलियन टन्स क्रॉस कर लिया है और हमारा जो अनुमान है ये 30 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन क्योंकि उसके आगे पहुंचना हमारे को थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अब मंडियों में आवक घटने लग गई है सब जगह और अब आवक घटने से सरकार को भी अब माल कम मिल पा रहा है गेहूँ रोज़। अगर देखें तो फिगर्स अब घटना चालू हो गए हैं। और वहीं अगर देखें प्राइवेट ट्रेड में, तो प्राइवेट ट्रेड ने भी इस बार बहुत अच्छे से अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया है और बहुत अच्छे लेवल्स पे अपने स्टॉक को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छे फिगर्स हैं, दोनों इंडस्ट्री के हिसाब से भी और सरकार के हिसाब से भी। नीरव, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हमने गेहूं के प्राइसेस मल्टी ईयर लोज पे जाते हुए देखे हैं। इंडियन मार्केट्स में पिछले साल प्राइसेस काफ़ी हाई थे, इस साल कमज़ोर हैं, लेकिन यहाँ से क्या क्यों है? प्राइसेस स्टेबल रहेंगे इस साल, जो अनुमान है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और प्राइवेट ट्रेड के पास भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन प्राइसेस में नहीं मिलेगी, एक स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा ये पूरा साल प्राइसेस का। और जहाँ तक अनुमान है, स्पेक्युलेटिव ट्रेंड हमारे को एकदम भी नहीं दिख रहा है। अवेलेबिलिटी पूरे साल मेंटेन रहेगी और क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत अच्छे नंबर्स हैं स्टॉक के, तो वो कभी भी ऑफलोड कर सकती हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो। नवनीत, काफ़ी समय से ये एक और चीज़ चल रही है कि अगर गेहूं की स्थिति यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाती है तो हम एटलीस्ट वीट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जाता हुआ देखेंगे। क्या कॉन्वर्सेशंस हैं उसके आसपास? अब देखिए, अब थोड़े से स्थिति नॉर्मल हुई है इंडिया पाकिस्तान वॉर की। अब स्थिति नॉर्मल होने के बाद में हम भी गवर्नमेंट के साथ में कन्वर्सेशन में लगेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वीट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एटलीस्ट चालू कर दिया जाए, जिससे इंडियन डायस्पोरा को भी इंडियन वीट प्रोडक्ट्स मिल सके और साथ के साथ इंडस्ट्री को भी जो उनका ब्रांड एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बना हुआ था और सब जगह वर्ल्ड में जा रहा था, वो नहीं जा पा रहा है 2 साल से, वो जा पाए वापस से। इंटरनेशनल मार्केट्स में ही अगर हम वापस वीट की यहाँ पर बात करें तो जिस तरह का सेल ऑफ है, क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे है, या फिर हम जैसे लगातार कहते रहते हैं कि इंडियन मार्केट्स स्पेशली वीट के केस में आइसोलेटेड हैं, वही सेंस जारी है? नहीं, अभी तो आइसोलेशन जारी रहेगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया इंपोर्ट अभी जो ड्यूटी रेट्स हैं बहुत हाई हैं। तो ऐसा कोई भी इंटरनेशनल मार्केट का कोई इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्री पे नहीं है और ना ही इंडियन वीट मार्केट पे है। चलिए, तो एक बेहतर स्थिति यहाँ पर गेहूं के बाजार में होती हुई, जहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी है, सरकारी खरीद अच्छी है, प्राइवेट ट्रेड के पास भी गेहूं अच्छा खासा है और शायद वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर कुछ हामी मिल जाए। नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन एक बात